हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। रिव्यू मैंने कट 3 पर कल बहुत ही बेसब्री से इंतजार की जाने फिल्म गुलाबों से ताबड़ रिलीज़ हो गई है अमेजन प्राइम पर रात के 12 बजे। सुजीत सरकार द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म अमिताभ बच्चन जिसमें लीड कैरेक्टर में है और आयुष्मान खुराना, उन दोनों की केमिस्ट्री की पहली फिल्म होगी और बहुत लंबे समय से चली आ रही थी इसकी जो कवरेज और ये सब, तो ये कल रिलीज हो चुकी है। इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसी फिल्म है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक फातिमा महल जो कि लखनऊ में है उसको दिखाया गया, जर्जर महल है, और उसमें उसके मालकिन के पति बने हुए अमिताभ जी मिर्जा साहब, और उसमें एक ज़िद्दी किराएदार हैं जो बाकी रस्तोगी नाम से रहते हैं, लंबे समय से इसमें रहते चले आ रहे हैं, और इन दोनों का झगड़ा भी बहुत लंबे समय से होता रहता है, जबकि बहुत ही मिनिमम वेजेस पे यहाँ पर रहते हैं लोग, 30 से 74 रुपये के आसपास में ही वेज है। इसमें आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन के बीच में झगड़ा होता रहता है क्योंकि आयुष्मान खुराना बदलते नहीं, बाकी सब रहता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बराबर वहाँ बने रहते हैं। और इनके अमिताभ बच्चन के बीच का जो झगड़ा होता है इसका फिल्म में जो कैरेक्टर्स के बीच में, तो उसमें बाहर के लोग बहुत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कुछ ऐसी कहानी है जिसमें लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग है जो हवेली है जिसका नाम है फातिमा हवेली, बहुत ही ख़राब हालत में है, टूटने के कगार पर पहुँच चुका हुआ है। और इस हवेली में कई परिवार के लोग एक साथ रहते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आते आते रहते हैं। लेकिन एक बाकी रस्तोगी नाम का ज़िद्दी आदमी है जो कि किराएदार है, और वो गरीब अपने आप को कहता है आयुष्मान खुराना, और वो खाली करके नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से एक ताना बाना है इस कहानी का, जिसमें मिर्ज़ा साहब बहुत ही अधिक गुस्सैल हैं और 78 साल के खूसट शरारती व्यक्ति हैं, अपनी बीवी से अलग रह रहे हैं। इन सब के बीच में एक दिन ऐसा होता है कि जब ये सब चढ़ाई करता है तो एक कॉमन टॉयलेट होता है जिसको आयुष्मान खुराना जी जो है तोड़ देते हैं, माँ के रस्तोगी तोड़ देते हैं, और इस तरीके से एक फसाद टाइप का बन जाता है जिसमें पुलिस केस हो जाता है, और अमिताभ बच्चन जी जो है इसमें कैरेक्टर में पुलिस केस करा देते हैं। इसी बीच में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर गणेश मिश्रा, विजय राज जी जो रोल कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, और इन्होंने धौंस दिखाने वाले चालाक ऑफिसर हैं, और ये क्लेम किया है कि ये शायद हेरिटेज घोषित की जा सकती है, और शायद नहीं भी, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि नहीं की जा सकती। इस तरीके से करके वो इसको और इशू को घुमा देते हैं, और बाकी इनको कन्विंस करता है कि नहीं ये सब चीज़ कैसे ये फ़ायदे में आ सकता है, और किराएदारों को कैसे बताता है कि अगर ये हेरिटेज साबित होती तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा बेवकूफ़ नहीं होता है, और वो क्या करता है कि अपना सीक्रेट पासा फेंकते हैं जो कि विजेंद्र काला है, प्रॉपर्टी के लखनऊ के थाने माहिर है, उनकी हेल्प से ये केस और आगे जाता है, लड़ाई झगड़ा और बढ़ता है, और इस तरीके से पूरा खंडहर लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन चुका होता है। सुजीत सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन किया है फिल्म का। अमिताभ बच्चन ज़बरदस्त तरीके से इस रोल में, उनका चाल, उनके हाव भाव, उनकी नाक नोज़ का जो तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छी एक्टिंग वो करते ही हैं, और आयुष्मान खुराना भी अच्छी एक्टिंग करते ही हैं, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस मामले को लेकर के तो ठीक ही है कि एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और ये एक तरीके से अड्डा बन चुका होता है लड़ाई झगड़े का। गुलाबो सिताबो एक तरीके से समाज के लोगों पर कमेंट है सुजीत सरकार का, कि किस तरीके की सोच हो चुकी कि यहाँ पर एक मकान बहुत कीमती है और उसमें रहने वाले लोग इतने कीमती नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कहानी में हमको ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच ज़िंदगी में ठीक नहीं होता है, और जो क्लाइमेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग, और ये एकदम सही जगह लेके नहीं जाता। इसलिए किसी का भी दिल हो, चाहे वो घर हो या महल हो, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये कुछ कहानी है, फिल्म अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। और अगर आपको आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं तो ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, हालांकि थोड़ी सी बोरियत आ जाती है इस तरीके की जो प्लॉट स्ट्रक्चर में छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी बीच बीच में हैं, इन्वॉल्व हैं, अच्छे लगते हैं, बट स्टोरी थोड़ी घसीटती चली जाती है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन और आयुष्मान की फुल केमिस्ट्री, और उनके अगर आप फैन हैं तो ज़रूर आप इस फिल्म को देखें, और लॉकडाउन पीरियड में बेस्ट टाइम है, आप ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। रिव्यू मैंने कट 3 पर कल बहुत ही बेसब्री से इंतजार की जाने फिल्म गुलाबों से